अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। आजकल का दौर है वर्टिकल बिल्डिंग्स का, हो भी क्यों ना, क्योंकि अक्सर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मैं रीड भी कर रहा था एक दो जगहों पे और यूट्यूब पे मैंने खासी वीडियोस देखी हैं कि आने वाला दौर, क्योंकि अभी तक तो देखते हैं ना, लाहौर देखें कितना एक्सपैंड हो चुका है, कितना एरिया बढ़ चुका है। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो DHA तकरीबन BRB नहर तक चला गया है, और अगर मैं अपनी बैक साइड पे देखता हूँ तो स्मार्ट सिटी मतलब के डेड एंड हो गया है वहाँ पे कालाशाह काकू इंटरचेंज के पास। और अगर मैं रायवेट की तरफ देखता हूँ या मैं बहरिया टाउन की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पे भी आगे स्पेस खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कितने का और हम लोग प्लॉट बनाएंगे आप लोगों के लिए और क्या कुछ करेंगे। इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए कोई और चीज़ का हल। मुझे अल्लाह मियां ने कोई 2-4-6 मुल्कों का विजिट करने का मौका दिया है, तो मैं गया रशिया विजिट करने के लिए। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं विजिट करने के लिए गया तो मैं हैरान परेशान, वहाँ पे तकरीबन कोई 60 मंजिला एक बिल्डिंग बनी हुई थी। तो मैं बड़ा था कि यार ये क्यों बनी हुई है। फिर उसके बाद मैंने देखा उसके राउंड में ग्राउंड्स हैं बड़ी बड़ी, फिर पार्क्स बने हुए हैं बड़े बड़े, मार्केट बनी हुई है वहीं पे। और उसके बाद मैं देखता था स्कूलिंग उसके अंदर है बिल्डिंग के, उसके अंदर सिनेमाज है, हर वो चीज़ थी जो हमें बाहर जाने के लिए चाहिए थी। परेशानी ये थी कि यार ये क्या चक्कर है। आज से तो तकरीबन 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब जाके अंदाजा होना शुरू हुआ है, क्योंकि अब लाहौर के अंदर स्पेस कम हो रही है, तो इसका मतलब है हमें वर्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा, बड़ी हाईरेज बिल्डिंग की तरफ। अब मुझे वो सारी सिचुएशन जब मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे समझ आती है, क्योंकि जब जगह नहीं होगी, रूस ने, रशिया ने हमसे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले सोचा जगह कम हो रही है तो किसी ना किसी तरह बड़ी हाईरेज बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया जाए वहाँ को, ताकि आने वाले दिनों में प्लॉटिंग के लिए जगह हमारे पास ज़्यादा हो, जिसमें हम लोग पार्क्स, ग्राउंड, हॉस्पिटल्स और बाकी चीज़ें बना सकें। और जो घर हैं जहाँ पे लोग रह सकें उनको बिल्डिंग में शिफ्ट करते हैं। उससे क्या मतलब, आपने 200 कनाल की एक बिल्डिंग ले ली, उसके अंदर आपने कमर्शियल्स बना दिया, उसके अंदर आपने स्टूडियोज़ बना दिए, उसके अंदर आपने अपार्टमेंट्स बना दिए, उसके अंदर पेंट हाउसेज बना दिए, रेस्टोरेंट्स बन गए, स्कूल बन गया, जिम बन गया, सिनेमा बन गया। हर वो चीज़ उन्होंने आज से 30 साल पहले सोच लिया था कि हमने इस तरह को शफल करना है। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस लाहौर के अंदर अब जाके हम लोगों को ये आइडिया है कि नहीं भाई जगह कम है तो हमें भी इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा। जगह कम होने से मतलब ये है कि आप लोगों के शायद इल्म में हो या ना हो, डेली 6 लाख बंदा लाहौर के अंदर एंटर करता है और बाहर निकल जाता है। डेली ये रूटीन है काम के लिए जो आते हैं। और तकरीबन 2.5 से 3 लाख वो वाले लोग हैं जो काम करते हैं लाहौर के अंदर और रहना भी उन्होंने लाहौर के अंदर ही है। आउट ऑफ सिटी होते हैं तो वो बेचारे रोजाना ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो यहीं रहते हैं। अब जो यहीं रहते हैं तो उनको रेंट के लिए ऑप्शन चाहिए। रेंट के लिए इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि 2.5 लाख आपको घर दे दिए जाए, आप रेंट पे उनको दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो डेवलपर्स थे उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, सेम एज रशिया की तरफ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स डेवलप करना शुरू की। अब जाके मुझे लग रहा है जो 2-2.5 लाख या 6 लाख और निकल जाता है जो शाम को लाहौर से, अगर 8-10 लाख लोग भी हुए तो वो वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जब बिल्डिंग्स बनेंगी लोगों के रहने के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे। सेम है इसी तरह इन चीज़ों को रशिया को, UK को, US, कनाडा सबको फॉलो करते हुए लाहौर में अब जाके जब सारी दुनिया ने हाईरेज बिल्डिंग पे काम कर लिया, थक गए कर करके, लाहौर में अब बारी आई। उस हवाले से मैं क्रेडिट देता हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ डेवलपर्स हैं, बड़े आला तरीके से काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हाईरेज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले 5 से 10 साल में मोस्टली फैमिलीज वर्टिकल बिल्डिंग, हाईरेज बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएंगी। उस चीज़ को देखते हुए अभी से वो बिल्डिंग्स बन रही हैं और अब मेरा दिमाग थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है। और आप लोगों को इसलिए अवेयरनेस दे रहा हूँ, आज से 10 साल बाद लोग आपसे घर नहीं रेंट के लिए मांग रहे होंगे, कोई अपार्टमेंट मांग रहे होंगे जहाँ पर सारी सहूलियात हो। लोग आपसे घर नहीं खरीदेंगे, कोशिश होगी कि यार वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट ले लें। प्लॉट की जितने में मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदना है उतने मुझे वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर बड़े आराम से 5 मरले का अपार्टमेंट मिल जाना और ज़िंदगी सौखी गुजरेगी। इसलिए हमें एज इन्वेस्टर, एज डेवलपर और एज रेजिडेंट हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल के बाद किस तरह का टाइम चल रहा होगा। 10 साल अगले की पिक्चर्स मैंने दिखा दी। अब मैं आता हूँ इस तरह के कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ओजी डेवलपर्स की। सबसे पहले इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर, और 15 मंजिला ये बिल्डिंग है। और बहरी ऑर्चर्ड टाउन सबके अंदर सबसे बड़ी हाईरेज बिल्डिंग जो बनने जा रही है वो बहरी स्काई है, जो फेज 4 के अंदर है। अब उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देख के मैं हैरान परेशान होता हूँ। गार्डन शो आपको दे दिया जाता है, सुहाना दे दिया जाता है, मसाज सेंटर आपको, स्पा आपको मिल गया, उसके बाद आपको पूल मिल गया अंदर, सिनेमाज मिल गया अंदर, रेस्टोरेंट मिल गया अंदर, अच्छी अच्छी लिफ्ट मिल गई आपको ट्रैवल करने के लिए, और मॉल है नीचे, सारा वो शॉपिंग एरिया मिल गया आपको।
और क्या चाहिए आपको। ओजी डेवलपर ने ये सारा कुछ कर दिखाया और इस वक्त वो 5वें फ्लोर का लेंटर डाल रहे हैं और अभी पहली इंस्टॉलमेंट 23 जनवरी से उनकी स्टार्ट हो गई है। मतलब ये कमिटमेंट भी है उनकी, और दूसरा ये है कि मैं एक अदारे को सिर्फ ये नहीं मैं कर रहा कि उनकी क्यों मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, असल में बता रहा हूँ कि लोग डिलीवर जो करते हैं उनका नाम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ के उनका नाम ले रहे हैं। 5 फ्लोर बन गए और उसका लेंटर डल रहा है, इंस्टॉलमेंट अभी शुरू होगी, इसका मतलब भागेंगे नहीं, डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो पहले ही जब जिस दिन वो 15वें फ्लोर का लेंटर डाल रहे होंगे, इसका मतलब आपकी उस वक्त भी इंस्टॉलमेंट्स रहती होंगी, इसलिए वो कभी भी पूरा बिल्डिंग बना के आपसे इंस्टॉलमेंट लें और वो भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। एक तो ये मजे की बात है, और दूसरा ये है कि 15 कनाल की वो बिल्डिंग है और 7.5 कनाल की वहाँ पर पार्किंग है, और 7.5 कनाल पे पूरी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर कमर्शियल शॉप्स हैं, जिसके अंदर IT की बिल्डिंग है, जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर स्टूडियोज़ हैं, जिसके अंदर सर्विसेज अपार्टमेंट है, और उसके बाद सबसे टॉप पे रेस्टोरेंट है। 7.5 कनाल का लाहौर के अंदर रेस्टोरेंट होना मेरा ख्याल है आपकी बड़ी बात है। शुरू कर दिया लाहौर स्काई के नाम से। ये फिरोजपुर रोड पर वाक़ है, 6 टावर की ये बिल्डिंग्स है और 25 फ्लोर इसके बनेंगे एक बिल्डिंग के। इसका मतलब है कि अगले 20 साल तक हमें वहाँ पे वो एक कम्युनिटी बनती नजर आएगी, जिसके अंदर अपार्टमेंट्स होंगे, रेजिडेंस होगी, मुकम्मल कमर्शियल शॉप्स होंगी, सेम एज बैरियर स्काई की तरह उसमें कमर्शियल्स, फिर उसके बाद IT बिल्डिंग, फूड कोर्ट, किड्स मीडिया, और उसके बाद अपार्टमेंट्स, और उसके बाद सिनेमाज, उसके बाद स्टूडियो, सर्विसेज अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट, सेम एज बैरियर स्काई, लाहौर स्काई एक ही है, फ्लोर बढ़ गए 10 फ्लोर और 5 बिल्डिंग्स और बढ़ गई। 6 टावर पर मुश्तमिल ये कम्युनिटी है और लाहौर अब चेंज होने जा रहा है। जो एक विजन था एक बंदे का कि मैंने चेंज करना है, उसी विजन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि लाहौर को चेंज करेंगे। वहीं पे ग्राउंड एरिया भी रख दिया गया है, एक बड़ा पार्क भी रख दिया गया है, और हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है क्लाइंट्स को कि वो वहाँ पे आके परचेजिंग करें। और दूसरी बात, अगर मैं लाहौर स्काई की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड में उसके रिंग रोड है, और आने वाले 2-4 साल तक हमें राइट साइड में मोटरवे भी नजर आएगा कि अगर आप LDA का मास्टर प्लान देखें तो उसके अंदर ये शामिल है, जो एक प्रॉपर मोटरवे वहाँ से गुजर रहा होगा, और ये कितना क्रेडिट जाएगा इस कम्युनिटी को। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ फ्रंट साइड में उसके बैरियर नशेबंद है, राइट साइड में उसके सेंट्रल पार्क है, लेफ्ट साइड में सेंट्रल पार्क है। अगर वैल्यूज की बात करता हूँ तो वो भी बहुत अहम है। अब सारी बातों को छोड़ के मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, हमें अपडेट होना पड़ेगा। अगले 10 साल के बाद अगर हम सोच रहे हो यार ये घर मैंने बना दिया है, बिक भी नहीं रहा, बिकेगा कैसे? अगर आप 1.5 करोड़ का घर बेच रहे हैं और वहां पे आपको 50 लाख में एक ही चीज मिल रही है, यहाँ पे आप 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं। जितने का आपने यहाँ प्लॉट खरीदा है इतने में आपको रिहाइश मिल रही है वहां पे, और सहूलियात कितनी है लेफ्ट राइट उसकी, इसको हमें देखना पड़ेगा। और आने वाले 10 साल का अभी से प्लान करना पड़ेगा। ओजी डेवलपर्स ने बैरियर स्काई और लाहौर स्काई के नाम से जो चीज़ें स्टार्ट की हैं, जो हाईवेज बिल्डिंग स्टार्ट की है, इनका इंस्टॉलमेंट 4 साल का है। मतलब बड़े आराम से हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट देते जाए, 4 साल के बाद वो बिल्डिंग हमारी अपनी होगी, हमारे अपार्टमेंट्स हमारे अपने होंगे, रेंट वैल्यू बड़ी अच्छी होगी, जो कि घरों में आगे हमें नजर नहीं आ रही है हमें मिलते हुए। इसलिए नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, अगर आपने लाहौर स्काई, बैरियर स्काई के अंदर कोई भी चीज़ आप बुक करवाना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जब मर्जी कॉल करें, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे हर उस हवाले से जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और सबसे मेन और अहम बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपके लिए 8 मिनट की वीडियो अगर बना रहा हूँ तो आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मेरा उसमें जो क्रेडिट है वो सिर्फ इतना ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई वीडियो, जो अवेयरनेस प्रॉपर्टी के हवाले से, हाई रेज बिल्डिंग के हवाले से, घरों के हवाले से कोई भी हो, मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचाए। तो प्लीज़ इसको जरूर याद रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जब मर्जी कॉल करें। कोई चीज़ हाई रेज बिल्डिंग, प्लॉट्स, घरों के हवाले से कोई चीज़ आप लोगों को चाहिए सेल परचेज के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।